भैया बिग बॉस 18 के घर से चाहत पांडे हो चुकी है बेघर। चाहत पांडे का हो चुका है एविक्शन। लेकिन दोस्तों, चाहत पांडे ने मीडिया में आते ही कर दिए हैं बड़े बड़े खुलासे। विनर का नाम कर दिया है रिवील, टॉप 5 कंटेस्टेंट का भी कर दिया है खुलासा। क्या क्या तीखे जवाब दिए हैं चाहत पांडे ने मीडिया को, क्या क्या कहा है चाहत पांडे ने इंटरव्यू में। चाहत पांडे ने कहा है कि सब कुछ फिक्स है। भाई साहब, किसके बारे में कहा है चाहत पांडे ने? कि कहा है कि मेकर्स ने सब कुछ फिक्स कर रखा है। क्या क्या हुआ इंटरव्यू में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, चलिए आप सभी को मैं बता देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बॉस। वेल दोस्तों, जब चाहत पांडे का इविक्शन हुआ है, ठीक है, तो वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से हुआ है। लेकिन जब चाहत पांडे मीडिया में आती है और जब चाहत पांडे से मीडिया द्वारा यह सवाल पूछा जाता है कि चाहत, क्या आपने कभी सोचा था कि आप 15 हफ्ते के शो में आप 14वें हफ्ते तक पहुंचेगी, और क्या आप एक हफ्ता पहले, फिनाले के एक हफ्ता पहले अपने इविक्शन को लेकर खुश है या फिर नहीं? क्या आपको लगता है कि जो आपका इविक्शन हुआ है ये अनफेयर इविक्शन हुआ है? तो वेल, यहाँ पर चाहत पांडे इसका रिप्लाई कहती है कि वेल, मैं खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से पहले ईशा का इविक्शन होना चाहिए था, क्योंकि ईशा का इस घर में अविनाश मिश्रा के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अविनाश मिश्रा की वजह से ईशा यहाँ पर टिकी हुई है। अविनाश के बिना ईशा का घर में कोई मौजूद नहीं है। अविनाश ईशा के लिए खाना बनाता है, उसे खाना परोसता है, उसे खिलाता है, इनफैक्ट उसके कपड़े सुखाता भी और कभी कभी धोता भी है। तो मुझे ये जानना है कि ईशा ने आखिर घर में किया ही क्या है? कुछ नहीं किया ना। मैं घर में रह के आई हूं। ईशा ने इस घर में अविनाश का, विवियन का और रजत दलाल का यूज किया है, और इन तीनों का यूज करके यहाँ पर पहुंची है। वो कोई भी टास्क ठीक से भी नहीं खेली है, आप सभी ने देखा भी होगा। तो मुझे ये इविक्शन कहीं ना कहीं अनफेयर लग रहा है, और मैं इस इविक्शन से खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे से पहले ईशा जाना घर से बेघर होना डिजर्व करती थी। ठीक है, क्योंकि मैंने इस घर में 16 गेम खेला है और अपने दम पर यहां तक पहुंची हूं। ठीक है, तो चाहत पांडे का बेसिकली मानना है कि उसका ये इविक्शन अनफेयर है, उससे पहले ईशा का इविक्शन होना चाहिए था। देन फिर अगला क्वेश्चन उसे पूछा जाता है कि आप रजत दलाल के बारे में क्या सोचती है, क्या कहना आपका रजत दलाल के बारे में? देन फिर चाहत पांडे सबसे पहले कहते हैं कि रजत दलाल वो तो इस घर का सबसे बड़ा पलटू इंसान है, उससे ज्यादा पलटू इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पलटू दलाल है वो। और चाहत पांडे ये भी कहते हैं कि रजत, उसने तो मुझे बहुत रुलाया है, बहुत ज्यादा परेशान किया है, और आप सभी ने देखा भी होगा। लेकिन पहले वो हमेशा पहले मुझे खुद ही रुलाता है, देन फिर बाद में खुद ही आंसू पोंछने के लिए आ जाता है। और उसे कुछ इंग्लिश में बोल दो तो वो बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे सब कुछ पता है, उसे इंग्लिश भी आती है। लेकिन वो जानबूझकर ड्रामा करता है, दिखावा करता है कि मैं गांव से हूं और मुझे कुछ नहीं पता। तो वो एक नंबर का ड्रामेबाज पलटू है। देन फिर उसके बाद चाहत से अविनाश मिश्रा के बारे में पूछा जाता है। तो अविनाश मिश्रा के बारे में अपनी मॉम की वजह से चाहत पांडे यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं बोलती, ठीक है, और कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती। तो चाहत पांडे बस थोड़ा सा कहती है अविनाश के बारे में, और अविनाश के बारे में कहती है कि अविनाश मिश्रा ने मेरे बारे में जो भी शो में कहा वो काफी डीमीनिंग था मेरे लिए, मुझे डीमीनिंग करने की कोशिश की है, और मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की है उसने बार बार। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अविनाश मिश्रा एक नंबर का नकली आदमी है। तो अगर एक वर्ड में मैं अविनाश मिश्रा के करेक्टर को बताना चाहूं तो अविनाश मिश्रा एकदम नकली आदमी है, वो नकली गेम खेल रहा है। देन फिर यहाँ पर अब चाहत पांडे से पूछा गया कि आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है, आप किसे टॉप 5 में देखना चाहती है? तो उसने भाई साहब यहाँ पर टॉप 5 में करणवीर मेहरा को नाम लिया है, देन फिर चुम का नाम लिया है, शिल्पा का नाम लिया है, ठीक है, 3 तो ये हो गया। देन फिर विवियन का नाम लिया, और फिर अविनाश मिश्रा का नाम उसे ना चाहते हुए भी लेना पड़ा है, क्योंकि यही है जो टॉप 5 में डिजर्व करते हैं। उसने कहा है कि ईशा डिजर्व नहीं करती, इसलिए मैं उसको टॉप 5 में देखना नहीं चाहती। तो चाहत के अकॉर्डिंग टॉप 5 कौन है? विवियन, अविनाश, शिल्पा, चुम और करण। उसने ईशा को छाड़ दिया है, ठीक है, यानी ईशा का इविक्शन हो सकता है चाहत के अकॉर्डिंग। देन फिर दोस्तों चाहत से पूछा गया फाइनल सबसे फेमस क्वेश्चन कि आप किसे विनर के रूप में देखना चाहती है? तो चाहत ने यहाँ पर रिप्लाई किया है कि मैं विनर के रूप में यहाँ पर करणवीर मेहरा को देखना चाहती हूँ। उसने कहा है कि करणवीर मेहरा या फिर चुम, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी विनर बन जाए तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। मैं विनर के रूप में चाहत चुम और
करणवीर में से किसी एक को देखना चाहती हूँ। और रजत दलाल के बारे में पूछा गया क्या आप रजत को विनर देखना नहीं चाहती, तो उसने कहा कि मैं रजत को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती क्योंकि वो पलटू इंसान है, तो मैं उसे विनर देखना नहीं चाहती। और यहाँ पर उसे कहा गया कि और विवियन के बारे में क्या ख्याल है, अब विवियन को विनर नहीं मानती, तो उसने कहा कि मैं विवियन को कहीं ना कहीं ये मेरा मानना नहीं है कि विनर बनना विवियन डिजर्व करता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सब तो जनता के हाथ में, बट मेरे से पूछ रहे हो तो मैं करण और चुम को यहाँ पर विनर देखना चाहती हूँ। देन फिर दोस्तों आप लोगों ने एक बात नोटिस की, जब भी यहाँ पर किसी भी कंटेस्टेंट का इलेक्शन होता है, देन फिर बिग बॉस वाले खुद उसका इंटरव्यू लेते हैं, लॉग आउट का इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ये पब्लिश किया जाता है। लेकिन दोस्तों जितने भी कंटेस्टेंट का इंटरव्यू हुआ है, उन कंटेस्टेंट से कभी भी विवियन डिसेना के बारे में मेकर्स ने कोई सवाल पूछा ही नहीं है। क्यों भाई मेकर्स, आप विवियन के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहते क्या, या फिर आप सभी घर वालों से विवियन के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते? ठीक है, मतलब जो कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से कुछ बोल दे तो बोल दे, ठीक है, अगर कुछ बुरा बोल दिया तो मेकर्स वो क्लिप कट कर देते हैं, कुछ अच्छा बोल दिया तो वो दिखा देते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से कंटेस्टेंट बोल देता तब। लेकिन मेकर्स ने कभी भी विवियन डिसेना के बारे में इंटरव्यू में कभी भी कुछ नहीं पूछा है भाई साहब, क्योंकि चाहत ने ये इनडायरेक्टली कह दिया है कि वो उसका ऐसा मानना है कि विवियन डिसेना को उन्होंने विनर बनाने के लिए फिक्स कर रखा है। ठीक है, चाहत का ये मानना है क्योंकि घर में से रहकर आ रही है, तो उन सिचुएशन को ऑब्जर्व करके जो उसने 95 डेज में देखा है, उसके अकॉर्डिंग चाहत का मानना है कि यहाँ पर मेकर्स ने बिग बॉस ने कलर्स वालों ने विवियन को विनर फिक्स कर रखा है। देन ठीक है, और विवियन डिसेना के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता किसी भी इविक्टेड पर्सन द्वारा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अब बिग बॉस 18 के घर में मीडिया राउंड चल रहा है और मीडिया एंटर कर चुकी है घर में, और टिके सवाल पूछने वाले सभी कंटेस्टेंट। तो कुछ ही देर में मैं आप सभी के साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं एक एक कंटेस्टेंट से सभी वीडियो लेकर आने वाला हूं लगातार। तो मेक श्योर कि हमारे पेज को फॉलो कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं कुछ देर में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।